Students, next topic in our chapter is electric field intensity on the axis of uniformly charged ring। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसके एक्सिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास रिंग है और इस रिंग के सेंटर से जो पास होने वाली ये जो लाइन होती है, इसके सेंटर से जो पास होने वाली जो ये लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसका एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको एक्सिस। और इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रिंग है और रिंग को मैंने क्या बनाया है, इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इस वर्टिकल प्लेन में होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जो कि वर्टिकल प्लेन में है। क्या है स्टूडेंट, ये रिंग वर्टिकल प्लेन में है और इस पर इस तरीके से क्या है, हमने मान लीजिए क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए ये इसका सेंटर हमने मान लिया ओ, और इस सेंटर से पास होने वाली जो ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, एक्सिस हुआ। इसके किसी भी पॉइंट, मान लीजिए इसको हमने क्या कहा, ये एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसका एरिया ए है, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस इस सेंटर से एक्स हमने मान ली। तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं इसको, मान लीजिए हमने क्या किया, ये जो रिंग है, सपोज ए रिंग ऑफ रेडियस ए placed in vertical plane perpendicular to plane of पेपर। यानी ये जो रिंग है स्टूडेंट, इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में हमने यूज़ की है, जिसकी रेडियस ए है, हैविंग विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हमने क्या दिया, ऑन विच द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और मान लीजिए हमने क्या कहा स्टूडेंट, इसको पर जो क्यू है, क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन रिंग। क्या मान लिया स्टूडेंट, टोटल चार्ज ऑन रिंग है। और इस चार्ज की जो टोटल लेंथ है वो क्या होगी स्टूडेंट, 2πa, यानी टोटल लेंथ ऑफ रिंग। टोटल लेंथ ऑफ रिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 2πa। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी होगी, लाइन चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, जो कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है टोटल चार्ज, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
ओवर द लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो गया, चार्ज अपॉन में क्यू ए, 2 पाई ए, चार्ज अपॉन में 2 पाई ए। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये लाइन चार्ज डेंसिटी हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम मान सकते हैं, मान लीजिए इस रिंग पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने ये माना, क्या माना स्टूडेंट, यहाँ पर इस रिंग पर एक ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने एक डीएल माना, ठीक है। इस डीएल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, डीक्यू होगा। और इस डीक्यू के कारण इस पॉइंट पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यानी इस चार्ज के कारण, इस लाइन चार्ज लेंथ एलिमेंट के कारण जिस पर चार्ज कितना है, डेल्टा डी क्यू है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूज हो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा ई, क्या कहा स्टूडेंट, यहाँ पर इस डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई हमने इसको मानना। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हमने मान लीजिए क्या कहा, थीटा, और जो ये डिस्टेंस हमने क्या कही, आर, और ये रेडियस किसके इक्वल होगी स्टूडेंट, ये होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल होगी इन दिस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है राइट एंगल, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज। तो हम आर इस तरीके से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, सपोज ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल, ये जो लेंथ एलिमेंट है स्टूडेंट ये डीएल, हैविंग चार्ज डी क्यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डी ई होगा, ये जो डी ई हमें मिलेगा वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, डी ई होना चाहिए हमारा, डी ई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, यानी डी क्यू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आर, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, क्या है स्टूडेंट, आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लेंथ एलिमेंट के कारण ये है। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर इस डी क्यू को, इस डी क्यू को हम लैम्डा में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट जो हमारे पास लैम्डा होता है ये होता है डी क्यू बाई डी एल, और ये होता है, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा हमें पता है स्टूडेंट ये क्यू बाई ए है, यानी क्यू बाई 2 पाई ए, क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हुआ, डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम डी क्यू को यूज़ करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी स्टूडेंट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई ए, आर स्क्वायर पहले से ही है, इंटू डी एल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली स्टूडेंट, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं इस लेंथ एलिमेंट के अपोजिट, इस लेंथ एलिमेंट के अपोजिट
यहाँ पर एक और लेंथ एलिमेंट चूज करते हैं इस डायमीटर के बिल्कुल अलोंग, यानी हम कह सकते हैं इस लेंथ एलिमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट एक और अगर मैं लेंथ एलिमेंट को ऑब्जर्व करता हूँ सेम लेंथ का dl हैविंग सेम चार्ज dq, तो उसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, ये भी हमारी क्या होगी, ये देखो ये वही लेंथ a है, ये x है, तो ये जो होगा स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, वही r के इक्वल ही होगा। मतलब ये dl लेंथ, ये dq चार्ज, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ r, तो जो इसके कारण भी जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी स्टूडेंट, क्या मिलेगी, सेम ही मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, और जो इसके अपोजिट लेंथ एलिमेंट है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, दोनों क्या मिलेगी स्टूडेंट, सेम ही मिलेगी। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्टूडेंट यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा हम क्या कर सकते हैं, इनको टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, ऐसे ये जो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कर रहा हूँ, ब्रेक करेंगे। तो ये थीटा है तो स्टूडेंट ये थीटा मिलेगा, और ये वाला कंपोनेंट भी हमें क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। तो इसको अगर हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, तो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट हमें मिलेगा ये मिलेगा डी ई साइन थीटा। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हो तो एक ये होगा और ये होगा, ये जो थीटा के साथ होगा ये हमें मिलेगा डी ई कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट जो हमें मिलता है ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, डी ई साइन थीटा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। एक इसको मैंने इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में ब्रेक किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में ब्रेक किया है। तो स्टूडेंट यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट है ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हमें दिखाई दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं स्टूडेंट, इक्वल एंड अपोजिट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होंगे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो नेट कंपोनेंट मिलेगा क्या मिलेगा स्टूडेंट, डी ई कॉस थीटा ही मिलेगा। यानी हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट कौन सा मिलेगा स्टूडेंट, डी ई कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के कारण, इन दो एलिमेंट के कारण सिर्फ हमें क्या मिला, डी ई कॉस थीटा मिला। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लेता हूँ और एक यहाँ पर एलिमेंट लेता हूँ, तो इन दोनों के एलिमेंट का जो साइन कंपोनेंट होगा वो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलेगी, कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण ही मिलेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हम हर पॉइंट पर, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट लेता हूँ तो इसके अपोजिट ये लेंथ एलिमेंट क्या करेगा, साइन कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, ओनली कॉस कंपोनेंट ही मिलेगा। तो जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी स्टूडेंट ओनली किसके कारण मिलेगी, इस डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही मिलेगी, डी ई कॉस थीटा के कारण ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर चूज किया था वी चूज अनदर, यहाँ पर हमने क्या किया था, अनदर एक लेंथ एलिमेंट चूज किया था स्टूडेंट, वी चूज अनदर लेंथ एलिमेंट dl on opposite side of ring।
जैसे कि हमने dl के अपोजिट ये लिया था, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, सेम यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। नाउ दिस component has also dE electric field dE electric field at the point P पॉइंट पर सेम इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है जो कि हमें ये मिला था। और स्टूडेंट यहाँ पर हमने फिर क्या किया था, इन इलेक्ट्रिक फील्ड को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिजोल्व, इसको बोलते हैं रिजोल्व टू रिजोल्व वेक्टर्स इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ऐसा लिख सकते हैं। रिजोल्व DE वेक्टर्स इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या किया, DE को DE cos थीटा और DE sin थीटा में हमने ब्रेक किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं DE cos थीटा अलोंग द एक्सिस हमें मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिल रहा है, अलोंग द DE cos थीटा हमें अलोंग द एक्सिस मिलता है, और DE sin थीटा कैसे मिलता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सेकंड जो कंपोनेंट है यहाँ पर DE sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और स्टूडेंट यहाँ से डायग्राम से हम कह सकते हैं DE sin थीटा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो हम यहाँ पर कह सकते, और ये क्या हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी टू diametrically opposite elements, जो ये डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ये अगर मैं लेंथ एलिमेंट ये लेता हूँ तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट इन सभी के जो साइन कंपोनेंट होते हैं, यानी ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, आर इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, और जिसके कारण ये क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हैंस दे कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ये कैंसिल कर देते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी स्टूडेंट, किसके कारण मिलेगी हमें, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस कॉस थीटा के कारण, क्योंकि यही कंपोनेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड field will be due to DE cos थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलेगी, DE cos थीटा के कारण
मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है डी ई के कारण मिल रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डी एल के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ये है, तो अगर हमें कंप्लीट लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस लेंथ का क्या कर दे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर दें। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू दिस एंड वी कैन गेट net electric field by using इंटीग्रेशन के कारण हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। और स्टूडेंट यहाँ पर जो डी ई है, देखिए डी ई की वैल्यू हम ये पहले ही लिख चुके हैं, तो डी ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, डी ई है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर। और ये डी एल, ये क्या था, ये क्या है डी एल, ये क्या है डी एल। यहाँ पे क्या है, डी ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2 पाई ए आर स्क्वायर डी एल, ये वैल्यू। और साथ में हमारे पास क्या स्टूडेंट, ये कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू टोटल चार्ज ऑन द रिंग कांस्टेंट है, 2 पाई ए रेडियस है, आर ये डिस्टेंस ये भी कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, और कॉस थीटा भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमें मिलेगा ओनली डी एल, इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिलेगा, ओनली डी एल। देखिए यहाँ पर सिर्फ इस डी एल का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, और इस डी एल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, इसकी कंप्लीट लेंथ यानी इस रिंग की रेडियस, यानी डी एल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई ए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 पाई ए। तो यहाँ पर हम एज डी एल क्या हो जाएगा 2 पाई ए, ये क्या है स्टूडेंट, सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग, यानी रिंग की क्या है, ये सरकमफेरेंस है। तो यहाँ पर ये सभी टर्म यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज़ कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2 पाई ए आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं 2 पाई ए से स्टूडेंट ये 2 पाई ए कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो कॉस थीटा है, ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल में हमारा कॉस थीटा होगा ये लेंथ, ये इस ट्रायंगल में कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल है तो ये हो गया x हमारा बेस हो गया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी x/r हमें क्या मिलेगा, ये x/r, x ये हो गया, r ये हो गया, और r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे x की,
cos थीटा की, cos थीटा क्या होता है x बाई आर, क्या होता है फ्रेंड ये x बाई आर। तो यहाँ पर देखो r क्या हो गया क्यूब, ये क्या हो फ्रेंड r हो गया हमारा क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो x r क्यूब, ये क्या हुआ r क्यूब। और r की वैल्यू हमें पता है क्या होती है a स्क्वायर x स्क्वायर की पावर हाफ। देखो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ यानी अंडर रूट। तो हम r की जगह ये यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो बच्चों हम यहाँ पर इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, r की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं 3/2, 1/2 पावर r के अकॉर्डिंग, और इसका क्यूब पहले से ही था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास होगा इसका फाइनल रिजल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये जो हमारे पास है सेंटर ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी स्टूडेंट इस फॉर्मूले से मिलती है।